बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब को रोकने के लिए अपोजिशन जमातें इस वक्त भरपूर कोशिशें और अपना पूरा जोर जो है वो लगा रही है। यहाँ तक कि ताकतवर हलकों से मिन्नते तरले भी इस वक्त किए जा रहे हैं, जबकि चौधरी बरादरान के घर में भी एक बड़े गेम प्लान की तैयारी है। एक तो इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी इन तमाम तर मामलात पर, इस सारी सूरत हाल के ऊपर चुप नहीं बैठे, बल्कि पलट कर ज़बरदस्त जो जवाब है वो दिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन जमातें बौखला कर रह चुकी हैं। ये भी तमाम तर तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है। एक तो ये कि अब उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, उनके जो मुकदमात हैं एक तो वो तेज़ी से चलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नाज़रीन असेंबली के अंदर इनके ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक करारदाद जो है वो लाई जाएगी। ये जो करारदाद होगी नाज़रीन, शहबाज शरीफ को कौमी असेंबली में ना बोलने देने के हवाले से लाई जाएगी, और उसमें यह कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ को असेंबली के फ्लोर के ऊपर बोलने की इजाज़त जो है वो ना दी जाए। ये असेंबली इजलास अटेंड करेंगे लेकिन यहाँ पर आकर ये कुछ कह नहीं सकेंगे। ये जो करारदाद है ये रेडी की जा रही है, और फरोग हबीब साहब जो हैं उनकी जानिब से ये करारदाद जो है वो पेश की जाएगी, और इसके बाद अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, अगर उनको खामोश करा दिया जाता है तो ये नाज़रीन अपोजिशन जमातों को एक और बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक पार्लियामेंट का फ्लोर ही ऐसा है कि जहाँ पर अगर वो बात कुछ करें तो जो है वो सुनी जा सकती है, क्योंकि अवाम की जानिब से उनको अब इस तरह से मुस्तरद किया जा चुका है कि उनकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या दीगर चीज़ों को अब इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता, क्योंकि वही पुरानी रोदात जो है वो ये दोहराते रहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला ये किया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये करारदाद जो है वो अब पेश की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब जो कि बहुत अहम रहनुमा हैं, बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इन दिनों लगता है कि शायद बौखला से गए हैं, शायद उनका जो तवाज़ुन है वो अपना खो चुके हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वो खुद ये इकरार कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उनके नंबर गेम जो है वो पूरे नहीं हैं, और अगर उनके पास नंबर गेम मौजूद होते तो वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कब की अदम एतमाद की जो तहरीक है वो ला चुके होते। लेकिन अब नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने ज़्यादा लोग उनके साथ राब्ते में हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि किस शख्स को अपनी जमात में शामिल जो है वो किया जाए। अब नाज़रीन इस जुमले के ऊपर उनके सिर्फ हंसा ही जा सकता है कि अगर आखिर इतने ही ज़्यादा लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हैं जो कि आपके साथ राब्ते में हैं, आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आखिर क्यों बार बार नाकाम हो रहे हैं आप असेंबली के अंदर? एक तो तहरीक अदम एतमाद भी अभी तक नहीं लाएगी, दूसरा मिनी बजट या स्टेट बैंक का बिल हो, यहाँ तक कि सेनेट में भी नाज़रीन ये जो बिल्स थे वो पास किए गए जहाँ पर अपोजिशन जमातों की अक्सरियत है। तो ये नाज़रीन एक बड़ा मुज़ाहका कुन जो बयान है वो उनकी जानिब से दिया गया है, और मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा खुद ये इकरार कर चुके थे कि उनके पास नंबर गेम जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस वक्त जो CEC है मुस्लिम लीग नून की, वहाँ पर भी ये बात डिस्कस की गई है कि उनके पास नंबर गेम मौजूद नहीं है। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जहांगीर तरीन ग्रुप भी उनके साथ नहीं आ रहा, तो अदम एतमाद लाने का क्या फ़ायदा, अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फ़ायदा? लेकिन नाज़रीन शायद इन रहनुमाओं ने अवाम को जो है वो बेवकूफ़ समझा हुआ है, और इस तरह के बयानात देकर अवाम को जो है वो वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन दूसरी बहुत अहम खबर थी राना सनाउल्लाह के हवाले से कि किस तरीके से वो चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे हैं। पहले क्या बयानात देते हैं, फिर उसके बाद क्या बयानात देते हैं, और पहले अपना ही उनका बयान के अदम एतमाद नहीं आ सकती, और उसी को अब वो कहते हैं कि इतने लोग जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। कभी वो कहते हैं कि 20 लोग हैं, कभी वो कहते हैं 22 लोग हैं। तो अगर इतनी ही बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं तो ये इनके साथ आकर मिलते क्यों नहीं हैं, इनके साथ शामिल जो हैं वो क्यों नहीं होते? आखिर में नाज़रीन एक बहुत अहम खबर
शहबाज शरीफ के हवाले से है। और वो खबर ये है कि नाज़रीन शहबाज शरीफ इस वक्त मुसलसल ये कोशिशें कर रहे हैं, मुसलसल मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को हटाया जाए, बल्कि यहाँ तक कि मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि कोई तो ऐसा बंदा हो जो उनके साथ आकर मिले या इमरान खान साहब को हटाने के लिए उनकी मदद करे। यहाँ तक कि ये गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं कि कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से इशारे जो हैं वो उनको नहीं मिल रहे। बड़ी कोशिशें की गई, डील की, मिन्नतें तरले की गई कि हमें वापस जो है वो गोद ले लिया जाए, लेकिन किसी तरह का जवाब या इशारा ना मिलने की वजह से इस वक्त नवाज लीग अपसेट जो है वो हो चुकी है और उन्हें खुद ये समझ नहीं लग रही कि वो क्या करे। और इसी वजह से शायद जो तमाम बयानात हैं वो दे रहे हैं और इस बौखलाहट की वजह से नवाज लीग के जो दीगर रहनुमा भी हैं वो ये बयानात दे रहे हैं। और चौधरी बरादरान से जो मुलाकात है नाज़रीन उसमें भी यही मिन्नतें तरले किए जाएंगे। हालांकि काफ लीग वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे। अलबत्ता एक और अहम बयान उनकी जानिब से ये दिया गया है कि फ़िलहाल खामोशी जो है वो इख्तियार की जाएगी और देखा जाएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन काफ लीग ये बड़े वाज़े तौर पर कह चुकी है, परवेज़ इलाही साहब भी ये कह चुके हैं कि वो इस हुकूमत के साथ रहेंगे, आखिरी दिन तक इस हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान साहब के जो है वो साथ हैं। उन्होंने चूँकि वादा किया हुआ है, वो हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, तो इसलिए वो हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब के जो मिन्नतें तरले या कुछ ऑफ़र्स के ज़रिए भी उनको कोशिश की जा रही है कि वो किसी सूरत उनसे मिल जाएं। यहाँ तक कि आसिफ जरदारी जो है वो भी काफ लीग को मनाने के लिए और जो उनके बोरियां थी वो उन्होंने खोली और ऑफरें की, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि नाजरीन एक और आपको अहम चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर काफ लीग इनके साथ शामिल भी हो जाती है तो काफ लीग को सवाए ठेंगे के कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वक्त जो वो हुकूमत के साथ हैं तो उनके पास फिर भी कुछ वजारतें मौजूद हैं, उनका वोट बैंक मौजूद है, और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ रहते हैं तो उनके साथ इत्तेहाद करके ही आइंदा इंतखाबात में वो कुछ नशिस्तें जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अपोजिशन जमातों की तरफ मिलते हैं तो नवाज लीग जिनके वो पहले ही डसे हुए हैं, कोई उनसे उम्मीद नहीं है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में बिल्कुल है ही नहीं, उनका अपना वोट बैंक जो है वो इस वक्त नहीं है। तो काफ लीग का भी किसी सूरत भी अपोजिशन जमातों से मिलने की कोई जो शक्ल है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन शहबाज शरीफ इस वक्त इतने ज़्यादा भुखला चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को हटाया जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो इमरान खान साहब को हटा जाए, क्योंकि अगर नवंबर का महीना सबसे बड़ी और अहम तैनाती आर्मी चीफ साहब की अगर हो जाती है तो उसके बाद 2023 का इंतखाब जीतने से इमरान खान साहब को कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। आपने अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या सोचते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक का शोर गुज़श्ता कुछ दिनों से मचाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तहरीक कामयाब होगी, नहीं होगी? आया ये पेश भी की जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।